ऐं उन्हनि जो इंट्रोडक्शन करण जे लाइ मां मुंहिंजी भेण डॉक्टर भारती छाबिया खे रिक्वेस्ट कंदुमि कि उन्हनि खे इंट्रोडक्शन करे प्लीज स्क्रीन जे मथां खणी अचनि। डॉक्टर मदन कटारिया साहब। थैंक यू सर। चवंदा आहिनि खिलंदा रहंदासीं, खिलण सां वधंदो आहे खून। ताकि मुंहिंजी मुस्कुराहट जेकी नज़र अचे थी खिलण जी, इहे मुंहिंजे अॻिले महिमाननि जी बदौलत आहे। बिल्कुलु सही आहे। डॉक्टर मदन कटारिया जी केर कोन सुञाणे, लाफर किंग। डॉक्टर मदन कटारिया इज द फाउंडर एंड ओरिजिनेटर ऑफ वर्ल्ड वाइड लाफ्टर योगा मैनेजर। एंड डॉक्टर मदन कटारिया जी हिकु मेडिकल डॉक्टर आहिनि मुंबईअ मां, ऐं संदसि उहे गुरु कहलाईंदा आहिनि, गुरु ऑफ गिगलिंग। आहे न सुठी ॻाल्हि। ऐं 1995 में हिकु रुॻे पार्क में 5 ॼणनि सां लाफ्टर योगा शुरू कयो हुयो, ऐं इहो एतिरो कमाल जो थी वियो कि अॼु 6000 खां मथे 60 कंट्रीज़ में लाफ्टर योगा जा सेंटर्स आहिनि। ऐं तव्हां सदाई हमेशा ॿुधंदा आहियो नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, जंहिंमें कुझु दवाऊं वठी करे असांजी काई बि तबियत जे लाइ असांखे वठिणो पवंदो आहे। लेकिन ये जेकी लाफ्टर थेरेपी आहे, हिन में को दवा वठण जी ज़रूरत न आहे। हुनमें संदसि असांखे डॉक्टर असांखे खिलाए करे ठीक करे छॾींदा आहिनि। त डॉक्टर कटारिया पूरे वर्ल्ड में 10,000 खां मथे उन्हनि जा सेंटर्स आहिनि, ऐं खिलण जी थेरेपी में नंबर 1 आहिनि। त अचो खिली खिली करे जोरदार खिलण सां गॾु स्वागत कयूं असांजा ऑनरेबल गेस्ट डॉक्टर मदन कटारिया जी। तव्हांजो हिन शो में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। डॉक्टर मदन कटारिया जी एंड भाभी जी का 58th एपिसोड ऑफ द जेंटलमैन बाय विश्व सिंधी सेवा संगम एंड सुना सिंधी पुणे की तरफ से बहुत 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 स्वागत है मदन साहब, बहुत स्वागत है सर। एंड भाभी तव्हांजो बि ॾाढो ॾाढो स्वागत आहे। हाणे तव्हां मूंखे इहा ॿुधायो कि मां मदन साहब सां सिंधी में ॻाल्हायां या हिंदी में ॻाल्हायां? मैं हिंदी में बात करूंगा। पर समझते हैं सिंधी समझते हैं लेकिन बात नहीं कर सकते। मिंजी जो है सिंधी आ। मदन भाई जी जेका वाइफ आहे असांजी भाभी उहा साजनानी आहिनि, सिंधी आहिनि। असांजे जेके फाउंडर चेयरमैन गोपाल साजनानी साहब आहिनि, उहे हिननि खे धीअ चवंदा आहिनि। भई साजनानी साजनानी आहे त इहा मुंहिंजी धीअ आहे। त प्रोग्राम जे एंड में गोपाल भैया भी हिननि सां ॻाल्हाईंदा। मदन भैया, आपके बारे में सर इतना सुना है और रिसेंटली मुझे उस दिन मौका नहीं मिल पाया कि हमारे लायंस क्लब के प्रोग्राम में भी मैं आपको सुन सकता, लेकिन सर आपको देखते ही लगता है जिस तरीके से आपने शुरुआत की है लाफिंग से, तो मुझे सबसे पहले ये बताइए सर कि आपको लाफ्टर योगा टीचर बोला जाता है और स्पेशली भाई लंदन वाले आपको गुरु ऑफ गिगलिंग, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। और आपकी थोड़ी सी जर्नी कि 95 में सिर्फ 5 आदमियों से और आज 6000 लाफ्टर क्लब। सर प्लीज ओवर टू यू, वी वुड लाइक टू नो। सबसे पहले पूरे सिंधी परिवार जितने भी ब्रॉडकास्ट को वॉच कर रहे हैं उन सबको मेरा हंसी भरा नमस्कार। तो जो मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, जसलोक हॉस्पिटल में 5 साल रजिस्ट्रार काम करने के बाद लोखंडवाला में हमने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की। जनरल प्रैक्टिस करता था और साथ में मेरी धर्मपत्नी माधुरी, पहले इनका जो सिंधी नाम था वो दुरु सजनानी। तो शादी के बाद ये माधुरी हो गई। तो हम जो सब लोग जानते हैं कि हंसी बहुत अच्छी चीज है, इससे जो हंसता है वो बीमार नहीं पड़ता है। लेकिन आज की तारीख में हंसी कहाँ है, कहाँ गायब होगी? इतनी टेंशन, इतनी बीमारी, दुख, तकलीफ, तो कौन हंसेगा, कौन हंसाएगा? तो जितने ऐसे में हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना एक लाफ्टर क्लब खोलते हैं जिसमें हम हंसेंगे और हंसी के फायदे लेंगे। तो पहले जो आप बता रहे हैं 5 व्यक्तियों से शुरू किया, उसमें ये मेरे साथ माधुरी साथ में थी और 3 लोगों से पहले हम जोक सुना के हंसते थे, लेकिन 8-10 दिन के बाद जोक का स्टॉक खत्म हो गया
और उसके बाद लोगों ने बोला कि बंद करो ये, मैं बोला बंद मत करो। फिर ये समझने वाली बात है कि साइंटिफिकली मुझे पता चला कि चाहे आप असली हंसो या हंसने की एक्टिंग भी करो, हमारे शरीर को, दिमाग को पता नहीं चलता है आप नकली हंस रहे हो या असली हंस रहे हो। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हंसी को एक एक्सरसाइज बना देते हैं। तो इस तरह से हम लोग शुरू किया, लेकिन जब अब 25-50 का ग्रुप होता है, एक दूसरे को देख देख के असली हंसी अपने आप ही आने लगती है। तो नेचुरल हंसी अपने आप आ जाती है। शुरू हम नकली से करते हैं, फिर हमने हंसी को, आप ये देखो, लाफ्टर इटसेल्फ इज लाइक ए ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब आप हंसते हो, फेफड़ों की गंदी हवा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ऑक्सीजन अंदर आती है। तो हमारी हेल्थ का कारण, जो मूल मंत्र है, वो ऑक्सीजन है। लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, लोग स्ट्रेस में क्यों जाते हैं? हमारी ब्रीदिंग ठीक से नहीं चलती। तो इसलिए हंसी को और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा को मिला के हमने हास्य योग यानी लाफ्टर योगा का आविष्कार किया। तो अभी मैं क्या करूंगा मनवानी साहब, अभी आपको कुछ मैं लाफ्टर के एक्सरसाइज की डेमो देता हूँ। जी सर। और मैं जितने भी हमारे दर्शक, जितने भी हमारे सिंधी परिवार इस ब्रॉडकास्ट को वॉच कर रहे हैं, आप हमारे साथ करिए। हम 5-10 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, फिर इसके फायदे बताएंगे, फिर हमारे राजू साहब से हम लोग डिस्कशन करेंगे और ऐसे प्रोग्राम। तो आप सब लोग हमारे साथ अभी हास्य योग करिए, लाफ्टर योगा करिए। तो पहले सब लोग ऐसा क्लैपिंग करिए। तो अगला हंसी नहीं भी आ रही ना, ऐसे नकली नकली हंसी है। तो सबसे पहली हंसी डार्लिंग कौन सी? नमस्ते करेंगे, सब लोग नमस्ते करिए और एक दूसरे को देखो। तो इस तरह से आप, कोई भी आदमी बिना कारण, बिना जोक्स, बिना कॉमेडी के हंसी को एक एक्सरसाइज के रूप में कर सकता है। जी। इसके इतने हेल्थ बेनिफिट है राजू साहब, पूरे वर्ल्ड में 30 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज में इसके ऊपर रिसर्च हुई है। तो हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज दिखाते हैं, इसको बोलते हैं लस्सी लाफ्टर। हमारी कॉकटेल लाफ्टर करते हैं। तो लस्सी कैसे, 2 गिलास पकड़ेंगे, मिलाएंगे 3 बार और चौथी बार पी जाएंगे। आप सब लोग भी हमारे साथ करिए। क्या बात है। अगर झगड़ा भी करते हैं, लाफ्टर क्लब में अगर हम झगड़ा भी करते हैं तो हंसते हंसते करते हैं। अभी इसमें देखिए नकली हंसी कहाँ है, कुछ नहीं जी। आप अपनी खुशी से अगर हंसते हंसने की, ये समझो हंसी की एक एक्सरसाइज है और इसके इतने फायदे हैं कि 10 से 15 मिनट आप डेली हंसोगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका स्ट्रेस लेवल नीचे चला जाता है और अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ोगे। आज देखो कोविड का, कोरोना का कितना होप है। तो हमारे जो पूरे वर्ल्ड में जैसे बताया ना, 108 देशों में लाफ्टर योगा को फॉलो किया जा रहा है और 30,000 से भी ज्यादा लाफ्टर क्लब चल रहे हैं। और लाफ्टर क्लब जो है सोशल क्लब है, बिल्कुल फ्री है। और मैं सिंधी परिवार का बहुत आभारी रहूंगा, क्योंकि जब हमने लोखंडवाला में लाफ्टर क्लब शुरू किया था, जितने भी हमारे शुरू में कितने सिंधी हमारे मानू थे जिन्होंने लाफ्टर क्लब को इतना सपोर्ट किया, जैसे मिस्टर हिंदुजा थे, प्रीतम वरयाणी और बिहारी जी, इतना हमको सपोर्ट किया। जगह जगह पे हम लाफ्टर योगा को लेके जाते थे। लेकिन जब से लाफ्टर क्लब शुरू किया, हमारे मन में कभी ऐसा नहीं आया कि इसके ऊपर पैसा लगा के कोई बिजनेस करें। हमने ये सोचा कि हास्य जो हंसी है, भगवान का एक गिफ्ट है हमारी इंसानियत को। तो मैंने पहले दिन से ये फैसला कर लिया
कि हास्य योग हंसी के लाफ्टर क्लब में कोई किसी के ऊपर कोई फीस नहीं देनी है, एकदम फ्री चलेंगे। आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में ये फ्री लाफ्टर क्लब चल रहे हैं। क्या बात है, it is actually included in the textbook. माधवी जी तव्हां सिंधी में ॻाल्हाए सघो था। हाँ, तो मां चवां थी त CBSE जे कोर्स में भी 10th स्टैंडर्ड जे कोर्स में इंग्लिश में टेक्स्ट बुक में लाफ्टर योगा जो हिकिड़ो लेसन विधई वियो डाला गया है। ऐं ॿियो कैम्ब्रिज इंटरमीडिएट में भी उनखे इंक्लूड कया हुआ। इन जे अलावा जापानीज़ हाई स्कूल में भी लाफ्टर योगा पढ़ायो वेंदो आहे। त घणेई जगह ते इन जी पहचान आहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनके कराईंदा आहिनि, रिसर्च हो रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। और पूरे वर्ल्ड की 30 यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया है। जापान में 10,000 स्टूडेंट है हमारे। अमेरिका, जर्मनी में 25,000 हमारे फॉलोअर्स जो स्टूडेंट है जो पढ़ा रहे हैं लाफ्टर योगा आगे। तो मैं सब लोगों को ये सिंधी परिवार जितने भी हैं, अब सब लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अभी लॉकडाउन है, कोरोना की वजह से लाफ्टर क्लब तो बंद है, लेकिन हम हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को फ्री क्लास जूम के ऊपर आधा पौना घंटा लोगों को हंसाते हैं। तो मैं इसका लिंक आपको दे देता हूँ, मुझे भेजिएगा, मैं अपने पूरे सिंधी भाइयों को भेजूंगा। आज 97 कंट्रीज वाले आपको देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और 6 o'clock होता है, 6 o'clock इंडिया का टाइम जो 6 बजे है। अलग अलग कंट्री में उसमें टाइम लिखा है। हमारी जो वेबसाइट है वो है laughteryoga.org। यानी आप लाफ्टर योगा गूगल में डालेंगे, हमारा पहला ही आता है। तो आप कोई भी आदमी बिना जोक्स, बिना कॉमेडी के, आप अगर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को आप प्लीज, राजू साहब आप भी आइए। आपको लगेगा कि 1 घंटा कैसा हंसे, कितना हंसे। और हंस के इसके फायदे और सुना देता हूँ कि हंसने से आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है, आपकी जो एनर्जी बढ़ती है। आप पूरा दिन 18 घंटे भी काम करेंगे, थकेंगे नहीं है। लेकिन कितना हंसना चाहिए? कम से कम 10 से 15 मिनट तक लगातार हंसना चाहिए। लेकिन जो जोक्स वाली, कॉमेडी वाली हंसी है वो बहुत छोटी, 2 सेकंड 3 सेकंड लोग हंसते, इतना ज्यादा लंबा नहीं हंसते। करेक्ट बात है। तो इसलिए लाफ्टर योगा करना बहुत जरूरी है जी। सर, सारे पतियों की तरफ से पूछना चाहूंगा कि क्या आप माधुरी जी के साथ रह करके भी, यानी कि पत्नी के साथ रह करके भी इतना जोर जोर से हंसते रहते हैं हमेशा? पत्नी भी तो हंसती है साथ में, पत्नी साथ में हंस रही है। कहते ना, जो हंसे उसका घर बसे। लेकिन घर बसने के बाद कितना हंसे। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि माधुरी मेरे साथ साथ पहले दिन से हम लोग साथ साथ में हंस रहे। सर मुझे ये बताइए, जो 5 आदमियों में से एक माधुरी भाभी थी, माधुरी के साथ शुरू किया हमने दोनों ने प्लान करके शुरू किया। मतलब लाफिंग के पहले ही आप लोगों के अफेयर चल रहे थे या लाफिंग के बाद अफेयर शुरू किए? सर नहीं, शादीशुदा थे हम लोग। हमारी शादी को काफी, हमने शादी हुई हमारी 86 में, और लाफ्टर क्लब ने 95 में शुरू किया। अच्छा। तो पहले से ही आप मैरिज करके साथ में ही शुरुआत की है। तो एक हेल्थ मैगजीन निकाला था, माई डॉक्टर करके। उसमें माधुरी हमारे साथ एडिटिंग करती थी। तो हम लोग आर्टिकल लिखते थे। उसमें आइडिया आया था कि उन्होंने लाफ्टर के ऊपर कुछ लिखे। तो लाफ्टर के ऊपर लाफ्टर आर्टिकल लिखते लिखते इतने बेनिफिट जानने के बाद बोला, बाप रे, कोई हंसता तो है नहीं, चलो लाफ्टर क्लब भी शुरू कर लेते हैं। क्या बात है। इससे बड़ा फायदा जो हुआ वो आपको बता दूं। सिंधी में ॻाल्हाइणो अथव? सिंधी में ॻाल्हाईंदा। मां थोरो अटकी वेंदसि, माफ़ कजो मूंखे। त असां इटली में वियासीं, 18 जी ॻाल्हि आहे। त असां इटली में कॉन्फ्रेंस में वियासीं। हुन खां 15 ॾींहं पहिरीं मूंखे जुकाम थी वियो। पोइ जुकाम मां वरी खांसी थी वई। पोइ खांसी एतिरी, मतिलबु वरी थोरा एंटीबायोटिक्स 2 दफ़ा वरिता मूं, तॾहिं बि मुंहिंजो खांसी न पई वञे। ऐं उते कॉन्फ्रेंस में बि वञी अॻियां वेही करे जॾहिं मां खिलंदी हुअसि त खांसी, खंघि ईंदी हुई। त थोरो त सुठो न लॻो त भई मां अॻियां वियां, त मां वञी पुठियां वेठसि। त पोइ असांजो स्काइप बि थींदो आहे, स्काइप लाफ्टर क्लब थींदो आहे मॉर्निंग में। त असां
मां उन ते मॉर्निंग में अधु कलाक खिलंदा आहिनि उहो, मां अधु कलाक खां बि वधीक कंटिन्यूअसली खिलसि, बिकॉज़ आई लाफ, बिकॉज़ खिलण सां जेको आहे न तव्हांजी लंग्स जी एक्सरसाइज थींदी आहे ॾाढी सुठी। इन करे अगरि तव्हां लाइटली मतिलबु ज्यादा वधीक हार्टी न लाफ्टर कयो त तव्हां अधु कलाक ताईं आराम सां खिली सघो था। ऐं उन खिलण सां, हा, पोइ उन खां पोइ वरी मां सनानु करणु वियसि तॾहिं बि मां खिलियसि, वरी शाम जो वरी खिलियसि, वरी अॻे ॾींहुं बि खिलियसि, त तव्हां विश्वास न कंदा 1.5 ॾींहं में मुंहिंजो पूरो म्यूकस ॿाहिरि निकिरी वियो। जेका शइ एंटीबायोटिक्स न मुंहिंजो ठीकु करे सघी वो लाफ्टर कयो। चलिए 2-3 एक्सरसाइज और कराता हूँ मनवानी साहब। प्लीज सर। एक एक्सरसाइज है वीजा बिल। आपको जैसे ना क्रेडिट कार्ड के बिल का एक ऐसा हाथ करिए सब लोग, ये आपके क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया, बिल को देख के हंसेंगे और दूसरे को एक और एक्सरसाइज है, वेरी गुड फॉर योर ब्रेन सर। तो ब्रेन को साफ करने के लिए दांत को साफ करते हैं डेंटल फ्लॉस। जी जी सर। दिमाग को साफ करना है तो मेंटल फ्लॉस के लिए लंबा धागा लगेगा, ठीक है? ओके। तो एक धागा लीजिए और दिमाग को साफ करेंगे मेंटल फ्लॉस एक्सरसाइज। अगर दिमाग साफ नहीं होता है तो दिमाग को हाथ पे रखो और उसको घिसो। ब्रेन वॉश। और फिर वापस रखो। एक्सरसाइज है जिप करना। ऐसा समझो कि मुंह पे हमारे जिप लगी हुई है, जब भी जिप खोलेंगे तो हंसेंगे, बांधे तो बंद कर देंगे, ठीक है? ऐसा हाथ रखो, हाथ रखो। ऐसी हमने हजारों लाफ्टर एक्सरसाइज बना रखी है जिसमें इतना मजा आता है जी। तो आप सब लोगों को मैं ये प्रार्थना करूंगा कि प्लीज लाफ्टर योगा के बारे में जानिए, लाफ्टर योगा में इन्वॉल्व हो जाइए। और एक खुशखबरी बताता हूँ, आजकल हम नासिक में सेटल हो रहे हैं और नासिक में जैसे पूरे वर्ल्ड की मूवमेंट जो है उसके हेडक्वार्टर्स जो है इंडिया में नासिक में हम लोग लाफ्टर सिटी बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। और इसके लाफ्टर सिटी जो है पूरे वर्ल्ड का, जैसे ब्रह्म कुमारी का माउंट आबू में है, श्री श्री का बैंगलोर में है, तो हमारे लाफ्टर योगा मूवमेंट का हेडक्वार्टर्स जो बनने जा रहा है वो है नासिक में लाफ्टर सिटी। और हमारा ऐसा विश्वास है कि हर शहर के बाद एक छोटी लाफ्टर सिटी होनी चाहिए कि आदमी सैटरडे संडे जाके वहां पूरी ड्राई क्लीनिंग करके पूरे मंडे फ्राइडे अपना काम करे। क्या बात है, जैसे जिंदल्स के लिए साउथ में जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या होगा, लाफ्टर तो मेन रहेगा, साथ में एक इंटीग्रेटिव हेल्थ सेंटर बनाएंगे, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, सारी एक्यूपंक्चर, सब चीजें कंबाइन करिए, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिव हेल्थ सेंटर। क्या बात और साथ में एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, अगर आप चाहें तो वहां रह सकते हैं, वहां पे अपना फ्लैट भी ले सकते हैं। तो ऐसी हम लाफ्टर सिटी का निर्माण कर रहे हैं और मेरी इच्छा है कि एक दिन बॉम्बे पुणे के बीच में भी एक लाफ्टर सिटी बनाएंगे। क्या बात है सर। मदन साहब, एक चीज मुझे समझ में नहीं है कि आप जसलोक के इतने जाने माने डॉक्टर सडनली वहां से अपने आप को चेंज करके और इन बातों के लिए आ गए, क्या रीजन था सर? मुझे लाफ्टर की जब अपने मेडिकल प्रैक्टिस में शुरू से लग रहा था कि मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि हमें लग रहा था कि मेडिसिन में हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं और दवाइयों के अलावा कुछ बीमारी को हील नहीं कर रहे हैं, यानी बीमारी को ठीक कर रहे हैं दवाई देके, सर्जरी करके, सब कैंसर है, इलाज कुछ नहीं हो रहा, अंदर से कुछ नहीं चेंज हो रहा है। यानी दूसरा है, मेरे मन में था कि बीमार ना पड़ा जाए इसके लिए हम लोग पेशेंट्स को बताते नहीं, पेशेंट बीमार पड़ के हमारे पास आते हैं, लेकिन एजुकेट नहीं करते, इंस्पायर नहीं करते कि भैया खाना कैसा खाओगे
तो बीमार नहीं पड़ोगे, एक्सरसाइज कैसे करेंगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। तो मेरे मन में ऐसा कुछ था कि कुछ अलग करना है मुझे, कि जो ऐसा कुछ करो कि आप पहले बीमारी मत पड़ो, लेकिन अगर बीमार पड़ गए हैं तो बिना दवाई के कैसे ठीक हो सकते हैं। तो ऐसे मेरी मन में इच्छा थी, तो भगवान ने सुन ली, भगवान ने हमको लाफ्टर का एक गिफ्ट दे दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है सिंधी समाज के बारे में, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे सिंधी समाज को? जी, मैं ये कहूंगा कि हमारी और माधुरी की जो एसोसिएशन है वो सिंध पंजाब एसोसिएशन, मैं पंजाबी हूँ, ये सिंधी है जी। तो हमारी दोनों की सिंध पंजाब जो कल्चर है वो बिल्कुल क्लोज है। पाकिस्तान में और पंजाब में हम लोग रहते थे, तो हमको सबको बोलना है कि पंजाबी सिंधी जो है, हम लोग लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, खासकर पंजाबी कम्युनिटी तो आपको मालूम है बहुत धमाल करते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो सिंधी समाज को मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, बिजनेस भी करो, सीरियसली भी सब कुछ काम करो, लेकिन थोड़ा सा सिंध से निकल के पंजाब के साथ जुड़ जाइए, थोड़ा लाइफ का आनंद भी लीजिए, जी एंजॉय भी कीजिए, खूब मेहनत करिए। मदन साहब, आपको मालूम होगा जो हमारे आदरणीय गुरुजी गुरु नानक साहब जी की जो 5वीं जनरेशन थी, थायरा सिंह जी जो कि पाकिस्तान के ननवाना में पैदा हुए थे, उनके 2 बच्चे थे। उनमें से 2 बच्चों में से एक बच्चा पंजाब में और एक बच्चा उल्लासनगर में, उनके नाम से आज भी वो गुरुद्वारे चलते हैं। जो जैसे आपने याद होगा कि हमारे सिंधी समाज में भी, जैसे मेरे दादा, मेरे ग्रैंडफादर के फादर नारायण सिंह जी थे, सरदार थे, और मैं खुद गुरुद्वारे में दिया हुआ था, दरबार में दिया हुआ था, यहाँ तक कि मेरी शादी वक्त मुझे मोक्ष दिया गया। तो हमारे तो क्या है कि सिंधी और पंजाबी, ये तो श्री गुरु नानक जी के टाइम पर ही थायरा सिंह जी की 2 संतानों से एक अपना जो ये समुदाय, एक वो समुदाय साथ साथ ही चलता आ रहा है। जो एक डेरा जो आपके 40 जगह है, और प्लस ये जो हमारा भी उल्लासनगर में है इनका, लक्ष्मी चंद जी का। सर ये काफी, मतलब वो सिंध और पंजाब अलग हो ही नहीं सकते हैं। मंदिरों में भी हमारे ग्रंथ साहब होते हैं, हमारी शादियां गुरुद्वारों में होती हैं, हमारी सारी उठना बैठना ये वो, तो कभी हमने सिंधी पंजाबियों को अलग समझा ही नहीं है सर। एक ही है, एक ही है, इसलिए तो मैंने सिंधी को पकड़ा। सर ये सोचिए कि आप बड़े किस्मत वाले हैं साहब कि आपको हमारी सिंधी बहन दी है। मुझे भी ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में जो है औरतें इसमें काफी मतलब लेडीज चंगी इन में इन्वॉल्व आहिनि, त मूंखे लॻंदो आहे त उनजी वजह शायद मां आहियां, छो जो अगर मां न हुजां त शायद लेडीज एतिरी अट्रैक्ट न थियनि हा। पर स्पेशली इंडिया में जेके लेडीज अंदर वेहंदी आहिनि ऐं ॿाहिरि न निकिरंदी आहिनि, पर छो जो मां बि लाफ्टर क्लब में वेंदी हुअसि, पब्लिक पार्क में वञी ईअं कंदी हुअसि, मतलब पूरी जिभ ॿाहिरि कढी ऐं खिलंदी हुअसि, त सभिनी लेडीज खे भी मतलब पार्टिसिपेशन जी मोटिवेशन मिली। I had done the injustice to you and Ramani साहब both today. मुझे एक्चुअली दोनों को एक दिन अलग अलग दिन बुलाना चाहिए था सर। रामानी साहब से भी हम फिर से आ जाएंगे, मनवानी साहब को डेफिनेटली तकलीफ देंगे, लेकिन आपके जाने के पहले मेरे अपने सारे मेहमान, सबसे पहले मैं हमारे महाराष्ट्र के जो हमारे प्रेसिडेंट है विश्व सिंधी सेवा संगम के, आदरणीय प्रताप मोटवानी साहब, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो स्क्रीन पर आए। प्रदीप, पहले हमारे प्रताप भैया को स्क्रीन पे लेके आए। जय झूलेलाल राजू भैया, जय झूलेलाल हमारे डॉक्टर मदन कटारिया जी और हमारी भाभी जी माधुरी जी। आज बहुत ही खुशी का अवसर है डॉक्टर साहब, आपने मेरे एक फोन पर जो है हमारा इनविटेशन स्वीकार किया, और आज जो हमें आपका अद्भुत कार्यक्रम देखने को मिला है, हमारे पूरा सिंधी समाज बेहद खुश है। डॉक्टर साहब, मैं आपको आज से 20 साल पहले लेकर जाना चाहता हूँ, जहां पर नागपुर में आप ईस्टर्न स्पोर्ट्स क्लब में किशोर टुडेजा के साथ में पहला जो आपने वहाँ लाफ्टर का जो है सेंटर खोला था, और वहाँ सबसे ज्यादा धूम मचाई थी। अगर आपको याद होगा तो ईस्टर्न स्पोर्ट्स क्लब में बहुत ही बढ़िया एक कार्यक्रम हुआ, और मैं प्रदीप को बोलना चाहूंगा कि उस कार्यक्रम की 1-2 फोटो है वो आप जरूर देखिए। और मैं सिंधी समाज का अध्यक्ष होने के नाते जब मुझे पता पड़ा कि पूरी दुनिया को हंसाने वाले जो है हमारे डॉक्टर मदन कटारिया, उनकी चाबी हमारे सिंधी समाज की हमारी बहन के पास है, ये देखिए आप। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने तुरंत उसका फायदा उठाते हुए
तुरंत आपको भाभी जी का मैंने हमारे पंचायत में स्वागत किया था, उसका भी एक फोटो में आपको दिखाइए जो आपका मैंने स्वागत किया था। तो नागपुर में 20 साल पहले डॉक्टर साहब हमारी मुलाकात हुई थी और आपने याद होगा कि सेंट्रल जेल में हमारा कार्यक्रम हुआ था और आपने और किशोर भाई और मेरे को जो है मर्डर के केस वाले जो है वहाँ कैदियों के बीच में खड़ा कर दिया और हमारे पसीने छूट रहे थे और आप वहां से हंसा रहे थे। प्रताप भैया आप सेंट्रल जेल में क्या करने गए? डॉक्टर साहब ले गए और हमको खड़ा कर दिया कैदियों के बीच में और खुद स्टेज पे खड़े हो गए। पर आप आने के लिए खतरनाक खूंखार कैदी। सर आप वोट ऑफ थैंक्स पास करिए प्रताप भैया मदन भाई साहब के लिए। हाँ, तो मैं बस आखिरी में बताना चाहता हूँ कि कैदियों ने भी वहाँ खिल्ली उड़ाई, हंसी उड़ाई और इतना मजा आया। और 20 साल के बाद मैंने जब देखा कि हमारे कोरोना के लिए हम लोग एलोपैथी, आयुर्वेदिक और कई हम लोग पैथी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे एक ख्याल आया कि क्यों ना हम हास्य थेरेपी का भी उपयोग करें। और मुझे इतना लगता है, कल जब मैंने डॉक्टर साहब का लिंक देखा जूम में, तो वहां जो दिल्ली की एक लेडी ने जो अपने अनुभव बताया, मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि ऐसी ऐसी बीमारियां हास्य से ठीक हुई है। और डॉक्टर साहब मैं कहना चाहूंगा, मैं पूरा शो देख रहा था, पूरे वर्ल्ड के लोग जुड़े हुए थे, लेकिन हंस रहे थे सब एक समान, किसी के हंसी में फर्क नहीं था, चाहे वो जैपनीज था, चाहे दुबई का था, चाहे अमेरिकन था, वो डांस भी सेम कर रहे थे, हंस भी सेम रहे थे, मतलब किसी में फर्क नहीं था। तो डॉक्टर साहब आपको मेरा सैल्यूट है, आपने जो ये थेरेपी हमारे भारत का गौरव बढ़ाया, आपने ये जो थेरेपी लाई है पूरे वर्ल्ड में, उसका उपलब्धि आपकी है और आपकी चाबी हमारी भाभी जी के पास है, वो हमारी सिंधी है, तो हमारा सबसे ज्यादा मत है। थोड़ा खिलना जरूरी है। समय की कमी को देखते हुए जो मैं मनवानी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक शो पूरा 1 घंटे का आपका फिर से रखा जाए 100%। क्योंकि ये थेरेपी जो है, अगर पीताम्बर भैया भारती जी को भी स्क्रीन पे लेके आइए अगर आए हो। और इसके अलावा हमारे रामानी साहब ने भी जो बहुत अच्छी जो हमको जानकारी दी, उनका भी आभारी हूँ, उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और उनका भी 1 घंटे का शो होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रामानी साहब लाइन पर ही है, उनको भी लेके आइए अगर रामानी जी है लाइन पर। जी मैं कहूँगा पीताम्बर भैया से प्लीज वो थोड़ा हंसी के ऊपर मैं भी थोड़ा मत बोलना चाहूंगा। रामानी साहब प्लीज, रामानी साहब को पहले बोलना चाहिए। जी रामानी साहब। जय झूलेलाल। गोपाल भैया हाँ बोलिए गोपाल भैया। माधुरी जी 98 का दौर याद कीजिए, हाजी अली में हम लोग जो प्रोग्राम किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था। उसके बाद घाटकोपर में आपके 4 सेंटर मैंने खोले थे, राजावाड़ी गार्डन में बड़ा प्रोग्राम किया था और ये सनिसा का वहाँ से ही स्टार्ट हुआ है, राजावाड़ी गार्डन से। ये जो विश्व सिंधी सेवा संगम जो आपका लाफ्टर शो हुआ था, ये वहाँ से गोपाल साजनानी जिंदा हुआ है। 22 इयर्स कैंसर पेशेंट सर्वाइवल। मदन भैया मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन आपके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, निकल जाएगा मेरे को आपको देख के। अरे भाई माधुरी इन छोकरे की हालत केड़ी कही थी, 22 साल केरो अॼु छा थी पियो कि ये दूसरी लाइफ है और ये क्रेडिट आपको दे रहे हैं कि आपके लाफिंग क्लब को ये दूसरी लाइफ मिली है। देखिए कुछ कहना चाह रहे हैं अभी, बाकी सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। जी रामानी साहब। हाँ, ये अभी सबने मेरा तो बिल तो सब्जेक्ट सीरियस था, लेकिन उन्होंने काफी लाइवली बना दिया हंसी से। तो वो तो कई प्रकार की होती है जी। पिताजी हंसे तो फटकार है, माताजी हंसे तो पुचकार है, बीबी हंसे तो पुरस्कार है, पति हंसे तो बेकार है, दुश्मन हंसे तो कटार है, पागल हंसे तो विकार है, हीरोइन तो बहार है, प्रेमिका हंसे तो इजहार है, सचमुच हंसी एक चमत्कार है। मदन पीटर भाई साहब। साईं थैंक यू राजू भाई। असांजे तव्हां रामनानी साहब खे ॾाढो घटि टाइम ॾिनो साईं, मूंखे बि घणा ई सुवाल हुआ पुछण जे लाइ, पर हाणे नेक्स्ट टाइम ते पुछंदुमि। ऐं असांजो डॉक्टर मदन जी, डॉक्टर मदन साहब आप तो ग्रेट हो। मेरे ख्याल से एक जोक बोल रहा हूँ कि आज तक मैंने राजू भाई को इतना हंसते हुए नहीं देखा जो ये शो में हंसे थे। और मैं भी पीछे हंस रहा था। थैंक यू सबका, जय झूलेलाल। कटारिया साहब आपके बाल कहाँ गए? बाल कहाँ गए आपके? 20 साल पहले तो बहुत बाल थे। शेव करना है। ज्यादा
पूछना चाहता हूं। ज्यादा हंस के बाल पर निकला। एक सवाल मैं पूछूं सर, मदन भाई, एक सवाल पूछूं? हाँ जी, हाँ जी। आपने कहा हंसी से हमेशा आदमी ठीक होता है, खुश होता है, सेहत बनती है, तो फिर द्रौपदी की हंसी से महाभारत क्यों हो गया सर? वो बात सही है। हंसी किसी के ऊपर नहीं होनी चाहिए, हंसी लोगों के साथ होनी चाहिए, वो हंसी सार्थक होती है। लेकिन जब आप हंसी से दूसरों को अलग होके करोगे, वो बताए ना, विकार बन जाता है। जब आप किसी के ऊपर कटाक्ष करते हो, दोस्त की हंसी है, अपनी वाली हंसी है, उसमें कहीं ना कहीं 3-5 होती है। तो अभी डिमांड ये आ रही है कि इस शो को वापस रिपीट किया जाए, जहाँ रामानी साहब और आप एक बार वापस आएंगे। तो आज के साथ सब लोगों को एक बार उषा दीदी भाभी जी कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, सॉरी। हमने सुना कि आप कम है शायद, तो मैं चाहूंगी कि आप आज से ज्यादा हंसना शुरू करिए और हमारे प्रोग्राम में आइए शाम के टाइम पे। आपके लिंक का इंतजार करूंगा, मैं आपके लिंक का इंतजार करूंगा और मेरे और दोनों को कन्वेंशन में इनवाइट करने का, हमारे कन्वेंशन सेशन होगा। थैंक यू सो मच। कहना चाहती हैं भारती जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी सर, मैं ये कहना चाहूंगी, चालू है, जय कुमार पंजवानी जी हैंडल करते हैं। जी, जय कुमार पंजवानी जी जी। ऑनरेबल के रमानी जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और बहुत सारे क्वेश्चंस ऑडियंस ने पूछे हैं, आपको भेजे जाएंगे, आप जरूर आंसर करना। और मैं हमारे लाफ्टर किंग कटारिया डॉक्टर को कहूंगी, लास्ट वीक आपने हमें लायंस क्लब ऑफ मुंबई सोल में आकर इतना हंसाया और मंजुला गेरा जी ने आपके साथ कोऑर्डिनेशन किया था। आज वापस आपने हमको बहुत हंसाया। तहे दिल से मैं माधुरी जी आपका भी और डॉक्टर आपका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। रामानी साहब, आपका एक शो हम और करेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत से सवाल हैं और मदन साहब आपके लिए भी बहुत सी डिमांड आ रही है कि ये शो वापस एक बार रिपीट किया जाएगा। अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में मैं आपको तकलीफें दूंगा, प्रताप भैया को तकलीफ दूंगा और आपको एक बार फिर मुलाकात होगी। राजू सर, आप अपना चैनल ही शुरू कर लो। अरे सर, थैंक यू सो मच मदन भैया। जिस दिन मुझे फॉर्चुनेटली सिंधी वाइफ मिली सर, अगर मुझे पंजाबी वाइफ मिलती तो शायद मुझसे चैनल शुरू करवा देती थी वो, डेफिनेटली। नहीं, के रामानी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, वेरी नॉलेजेबल सेशन और बहुत से सवाल हैं आपके लिए जो मैं आपके पास भेजूंगा और उनके जवाब शायद आपको देने पड़ेगा। और मदन भैया, सो नाइस साहब, वी आर ऑनर्ड, थैंक यू सो मच भारती। तो इहो असांजो शो हुयो अॼु 58 नंबर एपिसोड, जेको तव्हांजे साम्हूं सुहिणा सिंधी पुणे एंड विश्व सिंधी सेवा संगम, लाफ्टर किंग मदन कटारिया साहब एंड नॉलेजेबल द इनसाइक्लोपीडिया के रामानी साहब तव्हां सां गॾु हुया। हाणे असां सुभाणे तव्हां सां गॾु गॾजंदासीं, जेके तव्हांजे साम्हूं असांजा भाउ शंकर लालवानी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड असांजो ॿियो ब्रदर रवि किशन जेको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोरखपुर मां आहे। प्रदीप, उहो अगरि तव्हां स्क्रीन ते ॾेखारे सघो त उहो स्क्रीन ते ॾेखारियो। सुभाणे वापसि शाम जो 6 बजे 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ॿिन्हिनि जे साम्हूं असां घणियूं ॻाल्हियूं पुछंदासीं, घणियूं ॻाल्हियुनि जा सवाल पुछंदासीं ऐं तव्हां अगरि इंडिपेंडेंटली तव्हां उन्हनि जा जवाब तव्हांखे खपनि त मुंहिंजी हम्बल रिक्वेस्ट तव्हांखे इहा ई अथव कि प्लीज़ तव्हां हिन नंबर ते पंहिंजो नंबर मोकिले करे ऐं उहो सवाल मूंखे लिखी मोकिलियो। उहो सवाल अगरि रामानी साहब खां आहे या उहो सवाल मदन भैया खां आहे, उहो तव्हांखे जवाब तव्हांखे डायरेक्टली पंहिंजे मोबाइल ते मिलंदव। थैंक यू वेरी मच। हे नंबर नोट कजो, असांजो यूट्यूब सब्सक्राइब कजो, लाइक कजो, शेयर कजो, पंहिंजे दोस्तनि खे ॿुधाइजो, पंहिंजो ध्यानु रखिजो, पंहिंजे पड़ोसियुनि जो ऐं आसे पासे वारनि जो ध्यानु रखिजो ऐं खिलंदा रहिजो। अॼु जो इहो सेशन ॾाढो सभिनी खे यादि रहंदो। जय झूलेलाल।